परमेश्वर के वचन में से एक ऐसे विषय पे चर्चा करने पे हैं जो वाकई में सामर्थ्य और बहुमूल्य विषय है और एक कलीसिया से जुड़ी हुई विषय है और बहुत ही सामर्थ्य विषय है और इसे हर एक विश्वासी के लिए है। आज हम अधिकार के विषय में बात करेंगे कि ये अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, ये अधिकार कई बार हमारे जीवनों से दिखाई नहीं देता। कई बार हम बीमारों के लिए प्रेयर करते हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। उस अधिकार को हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अधिकार प्रकट नहीं होता। प्रार्थना करने के बाद भी दुष्ट आत्माएं नहीं जाती, प्रार्थना करने के बाद भी बीमार चंगा नहीं होता, शैतान के कार्य नष्ट नहीं होते। फिर भी हमारा ये विश्वास रहता है कि अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हम कंटिन्यू अधिकार को इस्तेमाल करते हैं और ये भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अधिकार दिया है। जैसे बाइबल में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला व्यक्ति आदम, जिसको परमेश्वर ने कहा अधिकार रख, अधिकार सबसे पहले आदम के पास आया। फिर कुछ समय गुजरने के बाद शैतान ने कहा वो अधिकार मुझे दिया गया है। कुछ समय फिर गुजरा, फिर यीशु ने कहा वो अधिकार मुझे सौंपा गया है और आज कलीसिया बोलती है वो अधिकार मेरे पास है। यहाँ देखने में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अधिकार एक जगह रुक नहीं रहा। आदम के पास नहीं रुका, आदम से शैतान के पास गया, शैतान से यीशु के पास गया, यीशु से कलीसिया के पास गई है। अब एक कलीसिया के पास जब आके यीशु मसीह ने दिया है, तो सवाल ये है, जो अधिकार आदम से यीशु के पास, यीशु से शैतान के पास, शैतान और यीशु के बाद हमारे पास पहुंचा, 4 जगहों से गुजरता हुआ आया है, क्या ये अधिकार आज हमारे पास है? क्योंकि हम तो बाइबल में देखते हैं रुक नहीं रहा, ये जहां है वहां कार्य कर रहा है लेकिन रुक नहीं रहा। हर एक के पास से, अलग अलग व्यक्ति के पास ये अधिकार जा रहा है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत सामर्थी वचन है। और दूसरी बात, इस शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को और कलीसिया को सौंपा है, इसलिए इसे हमें जानने की अत्यंत आवश्यकता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक खोलेंगे, लूका उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 26 वचन मैं पढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद जब यीशु का समय आया, उस समय शैतान ने क्या कहा? लूका 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय में उसने कहा, संसार का सारा, जगत का सारा वैभव दिखाया, सब चीजों को दिखाया और बोला मुझे झुक कर, गिर कर, दंडवत कर, तो मैं सब तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। क्या परमेश्वर ने शैतान को अधिकार सौंपा था? फिर वो कैसे बोल दिया मुझे सौंपा गया है? फिर कुछ समय गुजरने के बाद यीशु मसीह बोले ये मुझे दिया गया है, मैं भी तुम्हें देता हूं, जाओ, जैसे पिता ने मुझे भेजा, इस अधिकार के साथ मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि अधिकार एक जगह रुक नहीं रहा। इसके पीछे क्या कारण है, उसी को हम सीखने जा रहे हैं। अब ये अधिकार आदम के पास से शैतान के पास कैसे गया, ये हम क्या करेंगे, देखेंगे। जब परमेश्वर ने सब जीव जंतुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, समुद्र को पूरे जंतुओं से भर दिया और घरेलू पशुओं को भी बनाया, और आदम को क्या बोला मालूम है? इन सब पर जो मैंने बनाया है क्या करना, अधिकार रखना। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। अभी भी अधिकार आदम के पास है,
तब परमेश्वर बोला मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर सहायक में सबसे पहले क्या बनाया मालूम है, जीव जंतुओं को। क्या बनाया, पृथ्वी पर और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले सब जीव जंतुओं को क्या बनाया, बनाया रच कर। बनेले पशुओं को भी रचा, सारे पशुओं को, घरेलू पशुओं को भी रचा, बनेले पशुओं को भी रचा, और रच के किसके पास लाया, आदम के पास, कि देखें कोई उससे मैच खाता है कि नहीं। लेकिन आदम से कोई भी जानवर मैच नहीं खाया। और परमेश्वर ने क्या किया, बोला नहीं नहीं, अब मैं इसी के जैसा एक सहायक बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी जीव जंतु मैच आदम से खाता नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब परमेश्वर ने घरेलू पशु बनाया तो आदम को बोला इस पर तुझे अधिकार है। लेकिन याद रखना, जब उसको सहायक परमेश्वर देने जा रहा था ना, तब बनाया बनेले पशु। और बनेले पशु को बना के आदम के पास क्या किया, लेकर के आया। क्या किया, लेकर के आया। जब बनेले पशु आदम के पास लेके आया ना, तो देखा कि आदम कम उससे मेज नहीं खाता, दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। तब परमेश्वर ने आदम को कभी उस बनेले पशु पे अधिकार नहीं दिया। घरेलू पशु पे क्या बोला, अधिकार रहा। 1 अध्याय 2 अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पूरी विस्तार से सच्चाई लिखी हुई है। 1 अध्याय में परमेश्वर बोला घरेलू पशुओं को, जीव जंतुओं पे, पक्षियों पे, जानवरों पे तो अधिकार रखना। लेकिन जब उसका सहायक बनाया, ढूंढ रहा था परमेश्वर, जब कोई नहीं मिला, तब परमेश्वर उसके सहायक के रूप में ना अब बनेले पशुओं को बनाया, जो घर में नहीं रहते, जंगलों में रहते हैं। बनेले पशु नुकसान कर सकते हैं। और बनेले पशु को जब परमेश्वर ने आदम के पास लाया ना, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने बनेले पशुओं को आदम को अधिकार दिया। अगर अधिकार दिया होता, उसी बनेले पशु में से कौन था, सर्प। लिखा है बनेले पशुओं में सर्प धूर्त था। बाइबल बताती है कि हर एक जानवर पे आदम को अधिकार मिला था। अगर अधिकार आदम को मिला था, फिर आदम के ऊपर सर्प ने अधिकार क्यों किया, क्योंकि वो बनेले पशुओं में से था जिसके ऊपर परमेश्वर ने आदम को अधिकार कभी नहीं दिया, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कलीसिया का, विश्वासी का, उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हमारा अधिकार उस पर नहीं था, हमको उससे मतलब नहीं रखना था। आदम को परमेश्वर ने घरेलू पशुओं पर अधिकार दिया। वो जाके बनेले पशुओं पे उसको अधिकार नहीं मिला, फिर भी जाकर क्या किया, बनेले पशुओं से संपर्क किया। इसलिए बनेले पशु पे आदम अधिकार नहीं कर पाया, परंतु बनेले पशु आदम पे अधिकार कर लिया। परमेश्वर की इच्छा क्या थी, चलो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अब ये बनेले पशु जब आदम के पास आके उसको पाप में गिरा दिया हव्वा के द्वारा, तो क्या हुआ मालूम है, अधिकार ना चला गया। थोड़ा देर बाद मैं इसके विषय में बात करूंगा। अधिकार क्या हुआ, उसी वक्त चला गया। अब वो अधिकार शैतान लेके घूम रहा है। क्या कर रहा है, इसीलिए बोला यीशु को क्या किया गया है, मुझे सौंपा गया है। बकायदा ना आदम इज्जत से दिया था शैतान को वो अधिकार को। लिखा है मुझे दिया गया है, मैं किसी से चोरी करके थोड़ी लाया हूं, मैं परमेश्वर से थोड़ी ना बोला कि तू मुझे दे, ये तो मुझे दिया गया है। क्या किया गया है, यीशु को बोलता है दंडवत करते सब चीजें मुझे, मैं तुझे दे दूंगा। यीशु क्या बोले मालूम है, तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वो चीज चाहिए जो तू उत्पत्ति की पुस्तक में अटन की वाटिका से लेके भागा है। शैतान से यीशु मसीह क्या चाहिए था, वो अधिकार जो आदम से उसने छीना है। और वो क्या बोल रहा था, अधिकार दिया गया है, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। यीशु ने कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। और एक समय आया कि यीशु ने कहा सारा अधिकार मेरे पास है, मैं तुम्हें देता हूं। ये कैसे हुआ मालूम, जिस चीज पे हमको अधिकार नहीं, बाइबल हमको मना करती है यहां मत जाओ, बाइबल हमको बोलती है इसके संगति मत करो, बाइबल बोलती है वो मत करो, वो काम हमको नहीं करना है, अधिकार खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा क्या थी आदम के लिए, इस वाटिका के फल को
फल में जो बीच में है, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल, उसको तू कभी मत खाना। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। देखो ये अधिकार कैसे शैतान लिया था, बड़े डिटेल और संक्षेप में कम समय में मैं समझा रहा हूं। परमेश्वर, अब इसी में हम ये जानेंगे यीशु मसीह शैतान को कब हराया। हम लोग बोलते हैं ना शैतान को उसने हराया, याद रखो। तो हम लोग अभी मैं आप पूछूं, बताओ शैतान को यीशु मसीह कब हराया, अक्सर जवाब क्या दोगे? क्रूस के ऊपर। यीशु मसीह कैसे हराया शैतान को? क्रूस के ऊपर। लेकिन बाइबल क्या बताती है मालूम है? क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया गया। तमाशा कब बनाया जाता है? जब एक व्यक्ति घुटना टेक देता है। जब तक वो हारेगा नहीं, घुटना नहीं टेकेगा, हम उसका तमाशा नहीं बना सकते, हमको उससे सामना करना पड़ेगा। एक हारा हुआ व्यक्ति को ही ना यीशु मसीह क्रूस के ऊपर तमाशा बनाया है, यानी इससे पहले उसको हराया गया है, तब तमाशा बनाया गया है। क्रूस के ऊपर उसको हराया नहीं गया, वो तो वहां तमाशा बनाया गया। सिमसोन का तमाशा बना रहा था शैतान, आग फोड़ के तमाशा कर बना रहा था कि नहीं? दाऊद का तमाशा किया, बार बार ना दाऊद पहाड़ों और जंगलों में ही भागा करता था। ध्यान से देखेंगे ना तो परमेश्वर के हर एक अभिषेक का तमाशा बनाया। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसका क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तमाशा कब बनता है एक आदमी का? जब वो पूरा हार जाता है, जब वो पूरा खत्म हो जाता है, तब उसको जैसा मर्जी चाहो वैसा वो करेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कहां यीशु मसीह कैसे शैतान को हराए और किस तरह से हराए। तो हम परमेश्वर की इच्छा क्या थी? आदम फल मत खाना। अगर आदम फल खाता है तो किसकी इच्छा पूरी करता है? अगर आदम फल खा लिया, किसकी इच्छा पूरी करेगा? अपने स्वयं की। परमेश्वर की इच्छा क्या है? फल मत खाना। आदम की इच्छा क्या है? खाने का मन कर रहा है। अगर आदम फल खाता है तो किसकी इच्छा पूरी करता है? अपनी। अगर आदम फल खाता है तो किसकी इच्छा पूरी करता है? अपनी। नहीं खाता है तो किसकी इच्छा पूरी करता है? परमेश्वर की। जानते हो क्या हुआ था उस दिन? सबसे सुंदर बात क्या हुआ था? आदम फल को लिया अपने हाथ में, फल हवा दी, फल को ऐसे लिया और ले करके ना ऐसे खाया। जैसे उसने उस फल को खाया ना, वो क्या ऐलान कर दिया मालूम है? अदन की वाटिका में, हे पिता, आज तेरी नहीं परंतु मेरी इच्छा पूरी हो। फल खाना किसकी इच्छा है? आदम की। ना खाना किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। जब आदम फल खाया, ये बात का ऐलान किया, हे पिता, आज तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो। और शैतान क्या बोला मालूम है? ठीक है, वो अधिकार मुझे दे, अपनी इच्छा पूरी कर और अधिकार को मुझे दे। और शैतान ने उस अधिकार को ले लिया। नहीं है आदम के पास अधिकार। पिता की इच्छा पूरी करना उसको अच्छा नहीं लगा, अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, सब कुछ चला गया। पहला आदम क्या किया? हे पिता, आज मेरी नहीं तेरी, आज तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी होकर के फल को खा लिया, नंगा हो गया, छुप गया, सब कुछ चला गया। ऐसे शैतान पहले आदम को हराया और अधिकार लेके भाग गया। अब देखो, अब ये अधिकार शैतान के पास है। अब शैतान से यीशु मसीह कैसे प्राप्त किए उसको हम लोग देखते हैं। वो कब हराया गया उसको अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बात क्या है? जैसे पहला आदम तो अपनी इच्छा पूरी करके अधिकार दे दिया, हे पिता, आज तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो, ये ले शैतान, और मैं अपनी इच्छा पूरी करने दे। खा। याद रखना, दूसरा आदम आया। क्या हुआ? दूसरा आदम आया। पहला आदम कहां फल खाया था? बगीचा में। पहला आदम बगीचा में फल खा के ऐलान किया, हे पिता, आज तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो। दूसरा आदम आया, दूसरा बगीचा में खड़ा हुआ जिसका नाम गतसमनी, और वहां खड़ा होकर बोलता है, हे पिता, आज मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और शैतान के हाथ से अधिकार चाबी छीन लिया। शैतान कहां हारा? तमाशा तो क्रूस पे बनेगा। कब? जब वो गतसमनी में हारेगा तब। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किए, 3 प्रार्थना में उसने 2 बार बोला कटोरा हटा, तीसरी बार में क्या बोला मालूम है? अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यीशु ने सीधा कहा, हे पिता, पहले आदम ने कहा था तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो और हार गया। आज तेरा पुत्र जो दूसरा आदम है
वो इस गethsemane के बगीचा में खड़ा होकर बोलता है, आज मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह जीत गए, दूसरा आदम जीत गया और वहां शैतान हार गया। हारा हुआ शैतान को क्रूस के ऊपर यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाए। और उस अधिकार को लेके मत्ती 28:18 में लिखा है, यीशु मसीह आए और चेलों क्या बोले मालूम? स्वर्गारोहण के समय में, देखो सारा अधिकार मेरे पास है, मैं तुम्हें देता हूं। लूका 10:21 में लिखा है, तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे, शत्रु की सारी सामर्थ पे तुम्हें मैं अधिकार देता हूं। देखिए, पहले आदम को दिए, आदम शैतान को दिया, शैतान यीशु को दिया, यीशु चर्च को दिए। आज एक एक विश्वासी, बड़े विश्वास, अच्छी बात है अगर अधिकार है तो, परंतु सच में अधिकार है क्या? अधिकार पाना आसान है, उसको बचा के रखना बहुत कठिन बात है। उसको रोक के रखना बहुत ही कठिन बात है। यीशु मसीह क्या किए? पिता को जिताए। तो वो अधिकार कब चला गया आदम से? जब एक विश्वासी, जब परमेश्वर का एक जन, जब परमेश्वर का एक व्यक्ति जो उसका पीछा करता है, जो उसके पीछे पीछे चलता है, जब वो अपनी इच्छा पूरी करता है ना, आदम एक ही बार अपनी इच्छा पूरी किया, उसी में अधिकार चला गया। एक आज्ञा तोड़ा और अधिकार खत्म। इसीलिए लिखा है, पौलुस बोलता है, जो आज्ञा नहीं मानते थिस्सलुनीकियों की पत्री में, उनके जीवन में शैतान आज भी काम करता है। आदम को एक आज्ञा दिया गया, मान, फल मत खाना, मेरी इच्छा है आदम इस फल को मत खाना। आदम बोलता है खाके, आज तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो। दे भैया फिर शैतान को अधिकार। दूसरा आदम आता है, बोलता है हे पिता, आज मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। शैतान चाबी दे दिया, अधिकार दे दिया और यीशु मसीह को हरा दिया। क्रूस के ऊपर जो हुआ वो तो आखिरी का सीन है। क्या है? तो प्रभु ने कभी आदम को बनेले पशुओं पे अधिकार नहीं दिया था। और उस बनेले में से कौन आया था? सांप। शैतान को मालूम था आदम का अधिकार कहां कहां तक है। जब वो देखा कि इस बनेले पशुओं को, घरेलू पशुओं को जब परमेश्वर बना रहा था, आदम को बोल रहा है इस पे अधिकार रख, लेकिन जब परमेश्वर बनेले पशुओं को बना के आदम के पास ला रहा है, तो शैतान देख रहा था कि परमेश्वर जब बनेले को ला रहा है तो आदम को नहीं बोल रहा है कि अधिकार रख। तो जिस चीज पे परमेश्वर ने आदम को अधिकार नहीं दिया, उसी चीज को शैतान ने बनेले सांप, बनेले पशुओं में से सर्पधूर्त था, उसको बुला के इस्तेमाल किया। आदम को, एक विश्वासी को, कलीसिया को उन चीजों को कभी नहीं करना है जिसको बाइबल मना की। उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। आदम हव्वा को सांप से कोई मतलब नहीं रखना था। और अधिकार चला गया, शैतान जीत गया। पहला आदम शैतान को जिताया, दूसरा आदम शैतान को हराया। बगीचे बगीचे में लड़ाई चल रही थी। एक बगीचे में छीन के लेके आया, दूसरे बगीचे में उससे यीशु छीन लिया। समस्या ये है, जब इधर उधर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जब हम देख रहे हैं कि अधिकार जा रहा है, तो यहां पे सोचना पड़ेगा वो अधिकार, यीशु का अधिकार उसने नहीं लिया था। यीशु को तो अधिकार देने वाला पिता था। लोग बोले ये कौन है जो ऐसे काम करता है, इसको किसने अधिकार दिया? यीशु ने बोला पिता ने मुझे अधिकार दिया, जैसा उसने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। याद रखना, यीशु का अधिकार यीशु के पास था, लेकिन ना कलीसिया का अधिकार, आदम का अधिकार, विश्वासी का अधिकार शैतान के पास था। उसको यीशु वापस दिलाना चाह रहा था और दिलाया। देखो, अलोक स्वर्ग कुंजिया मेरे पास है। यीशु क्या बोले? मेरे पास है। जब जी उठे ना, तब इस वचन को यीशु मसीह बोले, मेरे पास है। अब शैतान के पास क्या है? शैतान कैसे अधिकार लेता है विश्वासियों का? कई बार ना दुआ करो, प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा निकलती नहीं। क्या करती है मालूम है? ऐसे वार्तालाप चलता है ना, ऐसे बातचीत और माहौल बनता है ना, जैसे लगता है ना बहुत सदियों का ना दुष्ट आत्मा से हमारा रिश्ता है, संबंध है, बहुत गहरा पहचान है। बस चाय कॉफी खाना पीना ही नहीं होता है, बाकी सब कुछ कर डालते हैं हम लोग, लेकिन वो जाती नहीं। वो क्या करती है? जाती नहीं।
जानते हो क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इसका अधिकार मेरे बाप के पास है। दुष्ट आत्मा को क्या मालूम है? इसका अधिकार हमारे बाप, हमारे सरदार शैतान के पास है। कैसे लिया गया, कब लिया गया, सब डिटेल है उनके पास। तो इससे हम क्या सीखने पाए? पहली बात, अधिकार कैसे गया? अपनी इच्छा पूरी करने से। इसीलिए यीशु मसीह बोले, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई है, वही मेरा बेटा है, वही मेरी बहन है, वही मेरी माँ है। अन्यथा कोई मतलब नहीं है। जो इच्छा पे नहीं चलता उसके पास अधिकार भी नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, यीशु बोले। इसलिए अधिकार क्या करो? इस वचन में क्या लिखा है? अपने में अधिकार रखो। क्या बोले यीशु? अपने में अधिकार रखो। अधिकार जा सकता है, सामर्थ जा सकती है। समझ आया? सिमसोन का सब कुछ गया, वो वापस आया था, लेकिन आने का कोई मतलब हुआ क्या? सिमसोन भी मर गया, सिमसोन भी मर गया। भले शत्रु को मारा हो, लेकिन पिता की इच्छा को पूरी करके उससे भी बड़ा काम परमेश्वर के लिए कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि हमको अधिकार के बारे में क्या होना चाहिए? सचेत और सावधान होना चाहिए। हम लोग एक गलती करते हैं, एक अपराध करते हैं और एक पाप करते हैं और उसको हल्की बात हम समझते हैं। क्यों परमेश्वर बोला कैन को, देखो द्वार पे खड़ा है, भला कर। क्या कर? वही कर जो मैं चाहता हूं। समझ आया? लेकिन कैन को समझ नहीं आ रहा था वो बात। कैन को बात बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। समझ आया? अधिकार के लिए हमको ना जागृत होना है, सावधान होना है। हमारा एक पाप, एक गलती शैतान के हाथ में अधिकार और सारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या बोला आदम, मैं आज अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूं। दूसरा आदम आया, वो जानता था क्या करना है, शैतान को हराने के लिए पिता की इच्छा पूरी करना है। इसलिए बगीचे बगीचे की लड़ाई, बगीचे बगीचे में हार और जीत, और तमाशा कहां? क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। समझ आया? फन कुचल दिया गया। कुछ नहीं है अब शैतान के पास। अगर शैतान के पास कुछ है ना, तो हमारी गलतियों से हमारा दिया हुआ है, जिसको लेके क्या कर रहा है? अधिकार लेके परमेश्वर के लोगों का तमाशा बना रहा है। इसलिए हमको क्या होना चाहिए? अधिकार को अपने पास रखना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। भले ही अपनी इच्छा पूरी ना हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। यीशु मसीह क्या बोले? देख मेरे विषय में पुस्तक में लिखा है, इसलिए मैं आ गया कि तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर यीशु केवल पिता की इच्छा पूरी करने आए। हम भी उधरी से आए हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं में पूरा करने के लिए संपूर्ण जीवन लगा दिए, संपूर्ण ताकत, धन और बुद्धि अपनी इच्छा पूरी करने में हर दिन प्रतिदिन लगा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। चेक करो, पौलुस बोलता है ना, चेक करो विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, पौलुस बोलता है। उसी रीति से आज हमको चेक करने की जरूरत है, अधिकार है कि नहीं, और है तो काम क्यों नहीं करता। समझ आया? और अपनी इच्छा पूरी करने वाले को परमेश्वर ने वाटिका से, यानी अपने घर से, अपनी उपस्थिति से भगा दिया। बाहर निकलो, मेरे इस घर में तुमको रहने का कोई अधिकार नहीं, बाहर निकलो। जैसे वो बाहर निकला, परमेश्वर पछताया, बोला अरे मैं अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया, मैं ही उसको बनाया, मैं ही उसको क्या किया, निकाल दिया। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, वो अपने बेटे को ढूंढने आया। इसलिए बाइबल में लिखा है, मैं खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया हूं। वो आदम को ढूंढने आया, ढूंढते ढूंढते वो मिल गया। कौन मिल गया? आदम मिला। जब आदम के पास परमेश्वर पहुंचा और बोला, हे बेटा देख, मैं तुझे वापस बुलाने आया हूं, चल। आदम दरवाजा खोला और देखा, अरे ये जो मुझे अपने घर से निकाल दिया था। आदम को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आदम जब से निकला है घर से, बोला तू मुझे अपने घर से निकाला ना, इस घर में से पैर निकाल, इस घर में तुझे आने नहीं दूंगा।
मैं भी तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगा। और यीशु पलटे और एक वचन बोले, मैं अपनों के घर आया और अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। इतना गुस्सा है मनुष्य को। गुस्सा आने से सब ठीक हो जाएगा? क्रोध करने से सब ठीक होगा क्या? ठीक तभी होगा जब उसकी इच्छा पूरी की जाएगी। हम कितना भी कुछ कर लें, अंत में ना धर्मी हो या दुष्ट बने, अंत में घुटना उसी के सामने टेकना है। जो अधिकार दिया, जो पिता की इच्छा पूरी किया, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो अपने हमको और तुमको बचाने के लिए अपना घर उजाड़ दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन मिलकर एक घर थे, पिता ने दोनों को भेज दिया, अकेला उस घर में रह गया। जिसने अपना घर उजाड़ा है, किसी का घर उजाड़ के हम लोग घर बसाएंगे तो अच्छी बात है क्या? न्याय तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी कीमत चुकाई है कि अपने वंश को प्राप्त कर सके। उसके लिए जिए, उसके लिए उसकी इच्छा पूरी करें। जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसे अपने पास रखें और परमेश्वर की क्या करें? कामों को पूरा करें और शैतान के कार्यों को नाश करें। समझे? इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।